नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। तो आज इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल से। आप दर्शकों ने सदर अस्पताल देखा होगा, संभवतः एक मरीज के रूप में भी कभी जाने का यदि अगर मौका मिला होगा, या एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कभी अगर आप गए हैं, तो आपको पता होगा कि आज भी बहुत सारे लोग वहां आकर अपने इलाज कराने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और इलाज होता भी है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इन सारी प्रक्रियाओं के अंदर एक ऑथेंटिक व्यक्ति, जिन्हें हम सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के रूप में जानते हैं, उन्होंने जब इन सारी व्यवस्थाओं को देखा है, जांचा है, परखा है, तो कुछ बातों को ये चौपाल समाचार के सामने व्यक्त किए हैं, जो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। पहले देखिए इनकी भाषा में कि क्या ये बता रहे हैं, समस्या कैसी है, और फिर हम आपको उस बातों पर फिर और चर्चा करेंगे और आपसे भी सवाल पूछेंगे कि यदि इनके नज़र में कोई समस्या थी जो आपने देखी है, तो इसका निदान क्या होगा। और अगर हम सब मिलकर बेहतर तरीके से निदान निकालने में सक्षम हो जाए, तब समझेंगे कि चौपाल समाचार का ये समाचार दिखाने का उद्देश्य सफल हो गया है। तो आप सभी जरूर इस वीडियो को पूरे से पूरा देखें। और मैं कहूँगा, अगर आप चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। हम लोग ऐसी समाज की खबर, जो समाज से जुड़ी हुई खबर रहती है, उस पर हम लोग दिखाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और हम आप सब मिलकर बेहतर समाज बनाने का प्रयास करें। जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को भी लाइक कर लें, फेसबुक पेज को, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें जुड़ जाएं। हम सब मिलकर बेहतर काम करें। सबसे पहले देखें क्या कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन, जब उन्होंने आपात सेवा को जांच करने के लिए वहां पर देखने के लिए गए कि कैसी आपातकालीन व्यवस्था है सदर अस्पताल की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक रूटीन चेकअप था। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जानबूझ करके किसी को पकड़ने के लिए या किसी को एब्सेंट करने के लिए आया हूँ। मुझे आपातकाल गृह देखना था और ये मैं कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहा था कि मैं आकस्मिक रोगियों को जहाँ पर देखा जाता है वहाँ पर मैं जाऊँ और क्या व्यवस्था है, कैसे लोग ड्यूटी रोस्टर पालन करते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा मौका निकाल के मैं आया हूँ। तो ठीक है, जो व्यवस्था है यहाँ पर कॉट हैं, कॉट पर जितने भी रंग के चादर को आज बिछना चाहिए था, सभी बिछे हुए हैं। रूम, दरवाज़ा सब साफ़ सुथरा है ना। थोड़ा सा आईसीयू हो सकता है कि बहुत फंक्शनल नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा रोगी आते ही हैं आईसीयू में। तो आईसीयू की कंडीशन उतनी अच्छी थोड़ी सी नहीं है, उतना ख़राब भी नहीं है। तो इसका एक ही वजह है कि पेशेंट की कमी है। इसके बाद मैं इमरजेंसी में आया, देखा एक भी पेशेंट नहीं है। संजोग से एक पेशेंट था, उसे दर्द था, दर्द की दवा डॉक्टर साहब ने प्रेस्क्राइब किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि देने वाला कोई नर्स नहीं थी या नहीं था। मैंने दरियाफ्त किया इसके बारे में। सर, मरीज घंटों भर बैठे रहते हैं, डॉक्टर अनुपस्थित होते हैं, अक्सर देखा जाता है। प्राइवेट क्लिनिक अपना चलाते रहते हैं, तो उस पर नियंत्रण के लिए सर क्या आपने स्तर से कहा? देखिए, आज तो हमने शुरुआत किया है और इसमें हमें कुछ आपत्तियां लगी हैं, जैसे कि ड्यूटी रोस्टर में कोई है और ड्यूटी कोई और कर रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे कुछ अंदरूनी मामला हो कि आज हमारा कर दो, हम तुम्हारा कर देंगे। तो कभी कभी तो ये चलता है, लेकिन अगर ये रूटीन बना हुआ है तो गलत है। अब ये रूटीन है या नहीं है, इसकी निगरानी मैं खुद करूँगा और इसको करने में हमको 10-15 दिन समय लग जाएंगे। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी बात, आपका कहना कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि मैं अटेंडेंस रजिस्टर में देखा तो मान लीजिए किसी का नाम है डॉक्टर विपिन प्रसाद, है ना। तो विपिन प्रसाद को ऐसा लिखना चाहिए जो दूसरा कोई नहीं लिखे। अब बीपी करके छोड़ दीजिएगा, भीके करके छोड़ दीजिएगा, एसपी करके छोड़ दीजिएगा, तो ये तो कोई भी बना सकता है। इसलिए मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। 28 तारीख को चिट्ठी निकाल दिया मैंने कि कोई भी डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, अपना हाज़िरी फुल हाज़िरी बनावेंगे उसमें, है ना। फुल हाज़िरी बनाने का मकसद ये नहीं है कि विपिन कुमार पूरा लिख दे, लेकिन ऐसा लगे कि घिचटुआ वाला जो बनता है कि दूसरा लोग बना नहीं दे, वीपी लेकिन नहीं हो, बीके नहीं हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ
तो 95% वही है। अब इसमें कुछ पता नहीं चलता है कि कौन किसका प्रॉक्सी कर रहा है। आज जिनको जिनको रहना चाहिए था वास्तव में नहीं है। सर, डॉक्टर जिसे कि एक भगवान का रूप माना जाता है जमीन पर, तो इसको लेकर जितनी बड़ी गलती हो रही है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे और मैं सबों से कहता भी हूँ। जब मेरा पहला भाषण हुआ था 15 तारीख को, तो उसमें मैंने कहा था बहुत से मरीज को देख करके डॉक्टर नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, और डॉक्टर की जब कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है, अपने की जाएंगे आधा घंटा पहले, उसमें पेशेंट आता है तो बहुत से डॉक्टर ये समझते हैं कि भार हो गया मेरे ऊपर, अब इसको उनको देखना ही पड़ेगा। तो मैं वैसे चिकित्सकों से कहता हूँ भाई कि डॉक्टर है तब अस्पताल है, सर और अस्पताल है तो हम हैं। अगर ये अस्पताल नहीं रहेंगे तो इतने लोग तो बर्खास्त हो जाएंगे ना। कल्पना कीजिए, तो कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है। हम तो चाहते हैं कि और अस्पताल खोले, रोगियों की सेवा हो, इसलिए यही धर्म होना चाहिए डॉक्टर का। अस्पताल में एम्बुलेंस में तेल नहीं पाया जाता है ऐसा। तेल? अभी एक महिला आई है जिनको एम्बुलेंस से जाना था लेकर, तो 3 ड्राइवर को उन्होंने नॉक किया, उन्होंने कहा कि तेल नहीं है। ये तो हमको जानकारी नहीं है सर, अगर आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? एम्बुलेंस में तेल डालना ये पेशेंट का काम तो नहीं है। एम्बुलेंस तो फ्री है और कुछ भाड़े पर भी चलती है। नियम है कौन कौन लोगों को फ्री होना है। जैसे गर्भवती महिला, उसको लाना है ले जाना है फ्री। का मामला है सर। कोई वृद्ध आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उनको लाना है ले जाना है तो भी फ्री होगा। किसी को पटना, एक मिनट, किसी को पटना रेफर करना है, कहीं किसी को और बहुत दूर जाना है, वैसी परिस्थिति में गरीब अगर हैं तो उनको फ्री है। अगर अच्छे हैं, पैसा दे सकते हैं, तो पर किलोमीटर कुछ बंधा हुआ है। तो ये तो है नियम, लेकिन हर हालत में तेल भरवाना पेशेंट का काम नहीं है। अगर ये हो रहा है तो कहीं से भी यह सही नहीं हो रहा है। किसी भी मामले में उपाधीक्षक सर से बात करने को वो बातचीत नहीं करती। अब तो उपाधीक्षक से तो पूछना चाहिए ना आपको। सर, एक बात और जानना मैं चाहूँगा, जिस तरह से डॉक्टर का जो धर्म है या जो सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है, आज पहली बार आपने आज यहाँ पर जांच की है, क्या लगता है आगे सारा कुछ सुधार हो सकेगा? आप इस पर कार्रवाई एक्शन ले पाएंगे बेहतर तरीके? बिल्कुल मैं लूँगा, हाँ, एक लाइन मैं बिल्कुल लूँगा, आई विल डू इट। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, इन्होंने जो बात कही है कि यहाँ पर जो जिनका रोस्टर है, जिन्हें आना है वो नहीं आ रहे हैं और उनके बदले दूसरे कर्मचारी, दूसरे डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं, ये एक समस्या नजर आई है। दूसरी समस्या इन्होंने कहा है कि आईसीयू फंक्शनल बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात उसके साथ जोड़ दिया है कि आईसीयू में हो सकता है कि सब दिन वैसे पेशेंट नहीं आते हो, बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। लेकिन मैं एक बात और आपको याद दिला दूं कि अभी आपातकाल की जो व्यवस्था है ना, आपात स्थिति में जो पेशेंट कभी भी आ सकते हैं, उनकी व्यवस्था को ये देखने गए थे कि किस हद तक यहाँ पर काम चल रहा है। आपको एक बात और मैं आपको बता दूं, इन्होंने स्वयं कहा कि यहाँ पर जो एएनएम होनी चाहिए, जो यहाँ पर नर्स होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, और उसके बदले कोई दूसरी बच्चे जो वहाँ पर ट्रेनिंग के लेकर आए हैं वो वहाँ पर इंजेक्शन दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी समस्या है। फिर मैं आपको याद दिला दूं, एक जो बहुत बड़ी समस्या है जिस पर इन्होंने कहा है कि हम जरूर से जरूर आगे हम लिखेंगे कि जब भी कोई कर्मचारी या डॉक्टर जब आते हैं तो अपना पूरा सिग्नेचर नहीं करते हैं, जिससे कि पता ही नहीं चलता है सिग्नेचर किसका है। और इन्होंने डॉक्टर का उदाहरण देते हुए कहा है कि शॉर्ट में लोग A.K. D.K. B.K. करके नाम हाजिरी बना देते हैं और उससे पता ही नहीं चलता है कि कौन आया, उसके दूसरे के बदला दूसरा लिख रहा है, तीसरे के बदला तीसरा लिख रहा है। तो इस तरह की समस्या यहाँ पर हो रही है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इन सारी समस्या को लेकर इन्होंने एज ए सिविल सर्जन ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, मैं बार बार कहूँगा। उन्होंने बात को रख दिया है, मीडिया के सामने रख दिया है, और मीडिया में रखने का मतलब है कि ये अपने स्तर से तो देख ही रहे हैं और समाज और लोगों का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहते हैं। अपने उच्च अधिकारी, चूंकि मीडिया, चौपाल समाचार या अन्य माध्यमों से भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उन्हें ऊपर के अधिकारी को भी ये दिखाना चाह रहे हैं। और ये आप सभी तमाम अधिकारी पदाधिकारी का ये दायित्व बनता है कि यहाँ की व्यवस्था पर नजर बनाएं। अगर
ये सवाल आखिरी में पूछा गया है, चौपाल समाचार के माध्यम से पूछा गया था कि अगर धरती पर जो भगवान कहे जाते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, अगर वो ऐसी गलती करते हैं तो क्या आप सुधार करेंगे? आपने सुना होगा, इन्होंने जवाब दिया है कि हर संभव हम इसमें प्रयास करेंगे और सुधार करके रहेंगे। तो यही आज की बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सदर अस्पताल जरूरी नहीं है कि आप एक मरीज बनकर जाएं, जरूरी है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर जाएं, एक सजग नागरिक बनकर जाएं और जाकर वहां की व्यवस्था देखिए। ये आपका अधिकार है, आप जाकर वहां देख सकते हैं और देखने के बाद जो उचित कदम लगे उसको लेकर आप भी अपने स्तर से भी प्रयास कर सकते हैं और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को आगाह भी कर सकते हैं क्या कैसी व्यवस्था है। अगर सब मिलकर एक सदर अस्पताल अगर बेहतर कर दिया जाए, या सदर अस्पताल बेहतर होगा भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है क्या कुछ है, क्योंकि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सिर्फ सीधे सीधे सिविल सर्जन जी जो उन्होंने अपनी बात रखी है उन बातों को लेकर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि अपने स्तर से भी देखें, समझें, परखें। और चूंकि हमारे इस चौपाल समाचार में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि जो जुड़े हैं, जो इन व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जरूर प्रयास करें और ऐसी गलती, ऐसी समस्या जिन्होंने आज देखी है, पुनरावृत्ति इसकी न हो, यही हमारी जो आगे की बात रहेगी। तो इसी तरह से हम सभी मिलकर काम करें, समाचार देखें, लेकिन इस पर कार्रवाई हो, इस पर व्यवस्था बेहतर बने, ये हमारी आशा है। चौपाल समाचार से जुड़ जाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मैं कहूँगा कि अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें बताएं, और अगर आपके पास समाधान भी हो तब भी हमें बताएं, हम सब मिलकर बेहतर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।